वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट आपके पास कुछ इस तरह से है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। तो यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट की है, ये डेफिनेशन आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए हमारे पास जो दो नए पॉइंट है वो स्केलर और डायगोनल्स हैं। तो इनको बाय डेफिनेशन पहले समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जी, तो बुक की पेज नंबर आपके पास 7 है, जिसमें लिखा हुआ है डायगोनल मैट्रिसेस अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड। यहाँ तक पढ़ने से आपको एक पॉइंट नया मिल गया, जो ये कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा वो होगा जो स्क्वायर हो। फर्स्ट इसकी जो कंडीशन है वो स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर होना इसका लाजमी है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ, जो चीज़ इफ के बाद होती है वो बेसिकली उसकी कंडीशन होती है। तो इसकी कंडीशन क्या है? एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। तो सिंपल सा पॉइंट है कि डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक ऐसा डिजिट हो जो जीरो ना हो। बाकी उसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जितनी भी हैं, डायगोनल्स के ऊपर वाले भी सारे जीरो और नीचे भी सारे जीरो होंगे, लेकिन डायगोनल्स में कम से कम एक ऐसा हो जो नॉन जीरो। दो भी हो सकते हैं, तीनों नॉन जीरो हो सकते हैं, ठीक है। तो वन जो है वो उसकी कंडीशन के अंदर उसने दे दी है। तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। एक इसकी एग्जांपल देखते हैं, मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे a इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 एंड 3। तो इसकी डायगोनल एंट्रीज अगर देखें तो लिखा हुआ है 1 2 एंड 3, ये इसकी डायगोनल एंट्रीज है और ये सारी की सारी नॉन जीरो है। लेकिन जो नॉन डायगोनल है, जो इसके ऊपर बाकी ये जो तीन एंट्रीज है ये, और नीचे वाली जो तीन लिखी हुई है ये दोनों जीरो है। तो मतलब नॉन डायगोनल जितनी भी है वो सारी की सारी जीरो, डायगोनल्स नॉन जीरो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। और उसके लिए कंडीशन फर्स्ट ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, रोज और कॉलम आपस में इक्वल है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह से है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। यहाँ पर ये जो मेन एक वर्ड है इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि सेम। डायगोनल एंट्रीज जब सारी की सारी सेम आ जाए उस वक्त वो स्केलर होगा। एंड नॉन जीरो, और वो नॉन जीरो हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे उसने एग्जाम्पल में दिया हुआ है के 0 0 0 के एंड 0 0 0 एंड के। तो ये डायगोनल एंट्रीज में जो कि सारे के सारे क्या है, के लिखा हुआ है। तो मतलब के ये क्या है, सेम है। इधर ये देखें 2 2 एंड 2 ये सेम है। इधर 3 3 सेम है। यानी कि वन होगा तो वो आइडेंटिटी में चला जाएगा, लेकिन अगर कोई वन के अलावा कोई और आ जाए और वो सेम हो तो उस वक्त वो कौन सा होगा? स्केलर होगा। और स्केलर हमारे पास बाय डेफिनेशन आप लोग समझ चुके हैं। जी, तो साथ में ही हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर वन। जब डायगोनल एंट्रीज में सिर्फ और सिर्फ वन आए, बाकी सारी की सारी नॉन डायगोनल जो है वो जीरो हों, तो वो आइडेंटिटी होता है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का भी हिस्सा था, इस वजह से इसको दोबारा रिवाइज किया। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इसका पार्ट नंबर जो 1 है लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 4 0 0 एंड 4। तो यहाँ पर देखें तो इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो क्या है? सेम है। ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो वो हमारे पास क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स। तो आप इसको लिख सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। उसके बाद बी लिखा हुआ है बी इज इक्वल टू 2 0 0 एंड -1। देखें डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो, बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी जीरो। तो ये बाय डेफिनेशन हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारे पास आ जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट है C इज इक्वल टू 1 0 0 एंड 1। तो इसकी डायगोनल एंट्रीज में सारे का सारा क्या है? इसमें डायगोनल एंट्रीज में सारे का सारा 1 और नॉन डायगोनल क्या है? 0। तो जिसकी डायगोनल सारी की सारी 1 होती है और नॉन डायगोनल 0 होता है वो हमारे पास क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स। आप इसको लिख सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है पॉइंट नंबर डी लिखा हुआ है 3 0 0 एंड 0। देखें नॉन डायगोनल में एटलीस्ट वन एंट्रीज आ गई है जो कि हमारे पास नॉन जीरो है, बाकी नॉन डायगोनल सारी की सारी जीरो है। तो बाय डेफिनेशन ये कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट वन लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू
5 माइनस 3 एंड 0 0 एंड 1 प्लस 1। तो देखें जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 माइनस 3 आंसर 2 आएगा, 1 प्लस 1 आंसर 2 आएगा। तो डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, और नॉन डायगोनल्स क्या हैं, जीरो है। तो जब डायगोनल सेम होती हैं और नॉन डायगोनल जीरो होती हैं तो वो बाय डेफिनेशन हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से देखें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद हमें इस क्वेश्चन की सही समझाएंगे। जी इसकी डेफिनेशन आपके पास बुक का पेज नंबर 6 है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट ए बी अ मैट्रिक्स। अब कह रहा है कि फर्ज करें कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका नेम उसने ए मेंशन किया हुआ है, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए। तो फिर यहाँ पर पहली इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि कोई भी मैट्रिक्स हो, उसका कोई भी नेम हो, उसके नेम के साथ आपने माइनस का साइन मेंशन कर देना है, जो इस चीज़ को शो करेगा कि ये उस पहले वाले मैट्रिक्स का क्या है, नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स को शो करेगा। is obtained by changing the signs of all the entries of A। और उसकी जितनी भी एंट्रीज होंगी उन सब के आप लोग साइन चेंज कर देंगे, और साइन चेंज करने के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स हासिल होगा वो हमारे पास पहले वाले मैट्रिक्स का नेगेटिव कहलाएगा। जी तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है, a इज इक्वल टू 1 0 एंड -1। तो इसका आप नेगेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट देंगे, द नेगेटिव ऑफ ए इज, यानी कि ए का जो नेगेटिव होगा वो हमारे पास क्या होगा, माइनस ए होगा। और अगर इस साइड भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड पे भी आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये आप माइनस के साथ फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट कर दें, और उसके साथ माइनस को अंदर इसके सारे एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे -1, उसके बाद जीरो हमेशा पॉजिटिव होता है तो जीरो रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 1 आ जाएगा। तो यूँ आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। जी तो इसका पॉइंट नंबर 2 है, b इज इक्वल टू 3 -1 2 एंड 1। तो इसको भी शो करेंगे हम। सबसे पहले स्टेटमेंट फॉर्म चेंज कर लेते हैं, द नेगेटिव ऑफ b इज, द नेगेटिव मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है, आप लोग लिख लें द नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ बी इज। तो उसके बाद माइनस के साथ रिप्रेजेंट किया गया था डेफिनेशन में, तो आप भी माइनस के साथ इसको रिप्रेजेंट करें, और उसके बाद माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सब। तो 3 -1 2 एंड 1, उसके बाद माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, तो लिख सकते हैं -3, उसके बाद माइनस इंटू माइनस +1, उसके बाद -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, उसके बाद -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। जी पार्ट नंबर 3 है, c इज इक्वल टू 2 6 3 एंड 2। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देते हैं इसको भी, द नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ c इज, c का जो नेगेटिव है वो आपके पास आ जाएगा -c इज इक्वल टू, और माइनस को सब के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 6 3 एंड 2, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो -2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा -2, माइनस को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, माइनस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। ये आपके पास इसका आंसर है। जी तो नेक्स्ट वन, d इज इक्वल टू -1 2 -4 एंड 5, द नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ d इज। तो उसको -d से रिप्रेजेंट करेंगे और माइनस के साथ सारे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो उसके लिए हमारे पास जस्ट माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, आपके पास इसका आंसर बनेगा माइनस इंटू माइनस +3, माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, माइनस इंटू माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, और माइनस को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। ये आपके पास इसका आंसर। जी नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, a इज इक्वल टू 1 -1 2 एंड 3।
तो सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट दे दें, द नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ई इज, तो इसको माइनस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस ई इज इक्वल टू माइनस इंटू 1 -5, उसके बाद 2 एंड 3, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -1, उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस का 5, उसके बाद माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, माइनस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इज द आंसर। जी, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको कुछ न कुछ इसकी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।